सो हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 जिसकी वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही आई है, एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले ही आया है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। और आप देख सकते हैं मैंने थंबनेल में ये सब लिख दिया है कि एग्ज़ाम कब तक संभावित है। इस पे हम चर्चा करेंगे विद फैक्ट्स, है ना? सारा एनालिसिस करेंगे। एंड क्योंकि हम में से कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारा हम एक अनुमान बता रहे हैं अपने रिसर्च पे बेस्ड। सेकंड, कौन एलिजिबल होगा एग्ज़ाम के लिए? एलिजिबिलिटी में बहुत सा कन्फ्यूजन है, एज को लेके, आपके मिनिमम एज को लेके, मैक्सिमम एज को लेके, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, फाइनल में हूँ, नेट है, नहीं है, सेट है, नहीं है, पीएचडी है, चल रहा है। इन सभी का आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है, तो आप वीडियो को 1.5x पे या 2x पे भी देख सकते हैं, बट वीडियो स्किप करना बिल्कुल भी एक हेल्दी सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करें तैयारी। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि तैयारी कैसे की जाती है, मैंने कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हैं। एक सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन आपको एक आइडिया बताएँगे कि तैयारी कैसे की जा सकती है। सिलेबस क्या होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। एंड सैलरी कितनी होगी, इस पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम राजस्थान, एलिजिबिलिटी किसकी बात करने जा रहे हैं हम? एलिजिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। सारी एलिजिबिलिटी देखेंगे, एज वाली भी और आपके क्वालिफिकेशन वाले भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक बात को समझिए, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए हैं, तो उन कमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपके सभी कमेंट्स या डाउट्स का आंसर वीडियो के माध्यम से कर दूं। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, बट पहले ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपके डाउट को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है? सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत से मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि सर मेरा अभी नेट नहीं हुआ है, मैंने इवन दिसंबर वाला नेट भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या मैं जून 2025 वाले नेट के बिहाफ पे इस फॉर्म को भर दूँ? भर सकता हूँ क्या? भर सकती हूँ क्या? तो मैं आंसर आपको दूँ। आप ये समझिए कि फ़िलहाल जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम का इंटरव्यू चल रहा है, उसी एग्ज़ाम में अभी 20% सब्जेक्ट्स के भी इंटरव्यू नहीं हुए हैं। 80% के इंटरव्यू बाकी है और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 2 महीने लग गए। सॉरी, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश का चल रहा है, इसमें भी एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का आप देख सकते हैं 1500 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, उसमें भी 1 डेढ़ महीना लगेगा। तो ऐसे बड़े-बड़े सब्जेक्ट के इंटरव्यूज़ बाकी है। एंड 2025 का मैक्सिमम टाइम जो है यही इंटरव्यू कराने में चला जाएगा। फिर बात करें आरएएस एग्ज़ाम, उसके इंटरव्यूज़ बाकी है। वो इंटरव्यू होने में 2025 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम जो भर्ती अभी आई है, इसके इंटरव्यू तो 2026 में होंगे, एक अनुमान की हम बात करें तो। तो 2026 से पहले-पहले जितने भी नेट हैं, चाहे दिसंबर 2024 का हो, चाहे जून 2025 हो या दिसंबर 2025 हो, टोटल 3 नेट बचते हैं। अगर इस बार वाला नहीं भरा है तब भी 2 नेट है। तो वो आप एग्ज़ाम दे के आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसलिए ये चिंता तो छोड़ दीजिए कि सर मेरा नेट नहीं है, अब मैं क्या करूँ? बिना नेट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग ने। आरपीएससी ने खुद इस बारे में कहा है। आप एडवर्टाइज़मेंट को ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँगा। आप अपीयरिंग है तब भी भर सकते हैं। शर्त है कि इंटरव्यू की पहले दिनांक तक, वो भी आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू, तब तक आपको एलिजिबिलिटी होल्ड करनी होगी। तो उसमें अभी बहुत टाइम है, 1 साल से ज़्यादा का समय है इंटरव्यू होने में। एग्ज़ाम कब होगा वो आगे चर्चा करेंगे। इंटरव्यू में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। तो तब तक तो आप 3 बार नेट दे सकते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, नेट के बिहाफ़ से आपको सोचना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेट के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूजीसी नेट देते हैं, तो यूजीसी नेट में पार्ट ए, पार्ट बी 2 चीज़ें होती है। पार्ट ए सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए के लिए तो सभी यूजीसी नेट के अभ्यर्थी इस प्लेटफ़ॉर्म पे ओली बोर्ड पे जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्री में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट ए तो सभी के लिए है और पार्ट 2 की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश वाले पार्ट 2 का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए ना, दीजिए। इसका वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। ये देखिए, इसका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ से और फ्री में टेस्ट देना है। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी हो गया अपना। एलिजिबिलिटी में ही अगर ऐज की बात करें, एलिजिबिलिटी में अगर ऐज की बात करें तो आप दोबारा से इस पे आ जाइए। आप एडवर्टाइज़मेंट पे आ जाइए और यहाँ आप देखिए, अगर मैं ऐज की बात करूँ, यहाँ से एक बार पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं
और अपन देखते हैं यहाँ से एलिजिबिलिटी, है ना। तो यहाँ आपके सामने दिख जाएगा शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग कमेंट में डाउट पूछते हैं, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सभी ध्यान से देखें, समझें, फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए। देखिए, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा अभ्यर्थी एलिजिबल है। यानी कि आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए एटलीस्ट। सो जो फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं भर सकता हूँ, सकती हूँ, तो उसका जवाब है, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म जब तक खुले हुए हैं, दोबारा से आ जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म कब तक खुले हुए हैं, तो ये देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म 12 जनवरी से शुरू होंगे और 10 फरवरी तक, यानी कि 10 फरवरी तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 को ना भरें, उससे 1-2 दिन पहले ही भरें, तो आप 8-10 फरवरी तक भी अगर आपका फर्स्ट ईयर मास्टर्स का एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप अपने आप को एलिजिबल समझे। और आपका अगर नहीं हो पाता है तब तक, एग्ज़ाम का मतलब सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो, और एनुअल सिस्टम है तो ईयर की बात हो रही है। वो एग्ज़ाम आप अगर दे चुके हैं, सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं या फिर पास हो चुके हैं, तब आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? कब तक देखना है आपको? फिलहाल के लिए 10 फरवरी तक। डेट बढ़ जाए तो बात अलग है, तब आप भर दीजिएगा। अभी आप फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, वो आप इस डेट को देखिए कि इस डेट तक, 10 फरवरी तक, क्या मैं फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में आ चुका हूँ? अगर आप आ चुके हैं तो एलिजिबल हैं, नहीं आए हैं तो एलिजिबल नहीं है। अब दोबारा से आ जाते हैं हमारे पेज नंबर 1 पे और दोबारा से इसको देख लेते हैं, ऐज वाला क्राइटेरिया, है ना। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, ऐज 1 जुलाई 2025, आज की डेट में नहीं देखना है आपको, या फॉर्म भरने की डेट में नहीं देखना अपना एज। 1 जुलाई 2025, आज से 8 महीने बाद की बात हो रही है, 7 महीने बाद की बात हो रही है। तब तक आपकी उम्र अगर 21 वर्ष हो चुकी है, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। उससे छोटे अगर आप, तो एलिजिबल नहीं है। या आप 40 वर्ष हैं, तो आप एलिजिबल है, उससे बड़े हैं तो एलिजिबल नहीं है। शर्तें अलग-अलग है, अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए, वो नीचे आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है। यहाँ से शुरू करिए 1, 2, 3, 4 पूरी टेबल बनी हुई है। शॉर्ट में बताऊँ तो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको 40 वर्ष से अधिक होने पे आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, तो आप 45 की उम्र तक एलिजिबल हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के पुरुष हैं, तो भी आप 45 की उम्र तक एलिजिबल हैं। और अगर इन्हीं कैटेगरीज़ के आप महिलाएँ हैं, तो आप 50 की उम्र तक एलिजिबल हैं। ऐसे ही और अलग-अलग कोटा में अलग-अलग ऐज क्राइटेरिया दे रखा है कि कब तक एलिजिबिलिटी है, वो आप इस पूरे टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। एलिजिबिलिटी की बात अपन ने कर लिया, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नेट की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए। ये आ जाते हैं पॉसिबल एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम की डेट पॉसिबल कब तक की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ। तो देखिए, अभी इससे पहले फर्स्ट ग्रेड जो हम राजस्थान में बोलते हैं, स्कूल लेक्चरर कहते हैं, वही एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, और इसकी भर्ती तो अभी आई है, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम अगर अर्लीएस्ट भी होता है, आपको घबरा नहीं जाना, पहली बात तो है ना। अगर अर्लीएस्ट भी होता है तो भी जून-जुलाई से पहले नहीं होगा। अब आप घबरा मत जाना कि सर 6-8 महीने में तो हम कैसे तैयारी करेंगे? ये मैं बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में सबसे पहले अगर एग्ज़ाम हो जाता है तब भी जून-जुलाई से पहले नहीं होगा, ये अनुमान है हमारा। और अगर टाइम पूरा मिलता है आपको, तो अगले साल नवंबर-दिसंबर तक एग्ज़ाम होंगे। सो आपके पास कितना समय है कि अनुमान मैंने आपको बता दिया है एग्ज़ाम के लिए। और इंटरव्यू तो आप मान लीजिए 2026 से पहले नहीं होगा। तो 2026 से पहले वाले नेट एग्ज़ाम दे के भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर हैं 10 फरवरी तक तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। कैसे तैयारी करनी है भई? ये भी बता दो, है ना सर? तो बता देता हूँ तैयारी कैसे करनी है। इसमें देखिए, पहली बात तो जीके का पेपर होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है ना? जीके के पेपर की बात करें अगर, तो उसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने जहाँ से पढ़ा है उसी को अच्छे से पढ़ते रहिए। अपडेट्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स देख लीजिए। और अगर आपने पहली बार तैयारी करने आए हैं आप राजस्थान के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, आपने जीके नहीं पढ़ी, तो आप किसी भी एस्टेब्लिश्ड कोचिंग या कोई नई कोचिंग, जैसा भी आपको समझ में आता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी का भी आप कोर्स लीजिए जो आपको ठीक लगता है, मार्केट में फीडबैक ले लीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, लाइव कोर्स ले लीजिए, वीडियोज़ देखिए, नोट्स बनाइए अपने खुद के। ये मैं आपको सलाह दूँगा, आपके नोट्स खुद के होने चाहिए। जो नोट्स देते हैं वो नहीं देखना है आप, खुद के नोट्स बनाने वीडियोज़ देख के, क्योंकि उससे चीज़ें याद रहती है, समझ में ज़्यादा आती है।
जीके की तैयारी ऐसे कीजिए। सब्जेक्ट के लिए भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं, बट हालाँकि मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद तैयारी की थी मेरे टाइम पे, तो मैंने किसी जगह से कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी किया था और मैं आज यहाँ हूँ, आप भी हो सकते हैं। बट आपको अगर शॉर्टकट चाहिए, आपको ईज़ी वे में करना है, तो आपको मैं बताऊँगा, और आपको चाहिए कि मुझे भई प्लानिंग चाहिए होती है, मुझे चाहिए कि कोई मुझे बताए, तो आप किसी भी कोचिंग से जुड़ सकते हैं, वो आपका अपना लुकआउट है, आप देखिए। दूसरी चीज़, ये मैंने क्या बनाया, फायर ऑफ हार्ड वर्क। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, द ओनली की टू सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। ये हम सभी ने सुना है, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। अब ये फायर क्या है सर, फायर कहाँ से आ गया? तो आपको इतना बैठना है पढ़ने के लिए, इतना बैठे रहना है, इतना लगातार बैठे रहना है कि पढ़ते-पढ़ते आग लग जानी चाहिए। अब कहीं आग नहीं लगानी है आपको, आग लगने का मतलब, इतनी ठंड में भी आप इतना बैठें कि आग लग जाए पढ़ते हुए, इतना पढ़ना है आपको, है ना? ये आप देख सकते हैं आगे, तभी जाके आप प्रोफ़ेसर बन पाएँगे। इस तरीके से देखिए, ये प्रोफ़ेसर साहब क्लास ले रहे हैं, थोड़े-थोड़े दिखने में मोदी जी जैसे दिख रहे हैं, और आगे दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रोफ़ेसर साहब एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। ये भाई साहब थोड़े-थोड़े एस जयशंकर साहब जैसे दिख रहे हैं। तो ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, कुछ भी बन जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं और देखते हैं हमारा कि ये मैंने क्यों बनाया भाई साहब, इनको कोई जानता है क्या? इनको देखा है क्या आपने? आप सभी ने इनको कभी न कभी देखा होगा, इनके बारे में सुना होगा, केएफसी का नाम सुना होगा। सो इनका मैं एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने केएफसी शुरू किया था एट द एज ऑफ 62, 62 की उम्र में, और आज ये बिलियनेयर है। केएफसी का नाम कौन नहीं जानता, इन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है? तो शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जब आरपीएससी आपको कह रहा है कि 40 साल अपर एज लिमिट है, और अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ तो 45-50 तक जा रही है। महिला, पुरुष और कैटेगरी वाइज़, है ना? तो जब आरपीएससी आपको एलिजिबल मान रहा है, तब तक तो आपको तो ये संदेह आना ही नहीं चाहिए कि सर मैं 35 साल का हूँ, 38 का हूँ, 40 का हूँ, तो क्या मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप बिल्कुल दीजिए। सुनहरा मौका है, आप जल्दी से जॉब लगिए, कभी भी कोई लेट नहीं होता। मैं 23 इयर्स एंड फ्यू मंथ्स की एज में लगा था, अभी मैं 26 इयर्स के अराउंड हूँ। सो किसी के लिए ये भी ज़्यादा हो सकता है कि 26 लेट है, कोई तो हो सकता है 21 में लग जाए, 21 लोअर लिमिट है, और किसी के लिए बहुत यंग हो सकता है। सो ये रिलेटिव चीज़ है, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, आप अपने आप के लिए देखिए कि मैं अगर 40 में भी बनता हूँ प्रोफ़ेसर और मैं पहले नहीं था, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप तैयारी कीजिए, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, हाँ? दूसरी चीज़ मैंने लिखा है शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप स्किप मत करना। आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा मैंने थंबनेल में कहा है। सो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइक कर दीजिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया है। इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिलेबस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल एग्ज़ैक्ट सिलेबस जो है आरपीएससी ने अपने एडवर्टाइज़मेंट में नहीं दिया है, बट फिर भी आप देख सकते हैं परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। सामान्य ज्ञान भी आएगा, और आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, और एग्ज़ैक्टली जो अब तक चला आ रहा है, वही पैटर्न में आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। पेपर 1 आएगा सब्जेक्ट कंसर्न्ड, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 भी आपके सब्जेक्ट का ही होगा, 75 मार्क्स, 3 आवर्स। पेपर 3 आपका जनरल स्टडी ऑफ अ, राजस्थान का होगा, जीके ऑफ राजस्थान। ये 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। क्वेश्चंस इससे डबल आएँगे क्योंकि एक क्वेश्चन आधे नंबर का ही होता है। तो एग्ज़ैक्टली सेम पैटर्न है, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा एंड 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, सब कुछ इसमें लिखा है, बट डिटेल्ड सिलेबस अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ, जो पिछला एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है 2023 वाला, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस था ऑलमोस्ट 90% सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है, अदरवाइज़ 100% सिलेबस भी वही रह सकता है ना? तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, कैंडिडेट सेक्शन में जाइए, उसमें सिलेबस पोर्शन में जाइए, और 2023 ईयर और एग्ज़ाम का नाम पीटीआई लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करके आप अपने सब्जेक्ट का प्लस जीके का सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाइए और डायरेक्ट पीडीएफ अपने सिलेबस का डाउनलोड कीजिए, अपने सब्जेक्ट का, और तैयारी शुरू कीजिए पिछले वाले से ही। बदलेगा तो देखी जाएगी, अदरवाइज़ क्या ही बदल जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 2-5%, 10% का चेंज आ सकता है। तो ये हमारा अनुमान है कि सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। अपन आ जाते हैं दोबारा से नोट्स पे। यहाँ मैंने लिखा है मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या होगा? तो ये भी हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन कुछ देख के ही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं,
आप इस पे आ जाइए और आप देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, आरपीएससी की वेबसाइट पे आके हम देखते हैं। और ये आरपीएससी का कल का जो नोटिफिकेशन आया इसी की बात करते हैं ना। और यहाँ आप देखिए कि परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ रूप में यानी ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन में ली जाएगी। अब दोनों होगा ये नहीं कह रहे हैं, ऑब्लिक यानी कि दोनों में से कोई एक। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले भी आता था ऐसे, बट फिर भी ऑफलाइन ही हुई है। बिल्कुल ऑफलाइन हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑनलाइन भी हो सकती है, तो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर पढ़ा है, आप नॉलेजेबल हैं, आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये जस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप आ जाइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, सबसे अट्रैक्टिव चीज़। आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपको सैलरी चाहिए, आपको टीचिंग पसंद है, आपको एक प्रोफेशन पसंद है, बट बिना सैलरी के अगर ये जॉब आपको दी जाए तो आप लेंगे क्या? नहीं। थोड़ा कठिन सवाल है, बट बहुत ही जेन्युइन सवाल है, आप नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा। सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना, और इस जॉब में तो सैलरी है भी सबसे अच्छी, ठीक है? तो सैलरी कितनी होती है, ये मैं आपको ओरली बता देता हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। माय सैलरी, मैं पूरी अपनी सैलरी बता चुका हूँ इस वीडियो में। इस थंबनेल के साथ वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूँगा। आप देख लीजिए वहाँ जाके भी। मैंने मेरी सैलरी बता दी, इसको 50,000 के आस-पास लोगों ने देखा है। आप भी देखिए और वो नंबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए। एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है। तो वो अभ्यर्थी जो अभी स्कूलिंग में है, ग्रेजुएशन में है, फिर भी आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें पूरा मैंने बताया है कि भई 12वीं से लेके प्रोफ़ेसर कैसे बनना है, वो भी यूनिवर्सिटी का अलग, और मैंने आपका कॉलेज का अलग बताया है कि कॉलेज में कैसे बनते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे बनते हैं, एंड सैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ें बताई है, प्रोसेस, क्वालिफ़िकेशन, एवरीथिंग। और यहाँ मैंने बताया है कि सैलरी ऑफ अ प्रोफ़ेसर, जब आप प्रोफ़ेसर बन जाएँगे तो सैलरी कितनी जाएगी, 3.5 लाख तक भी जाती है। आज की डेट में अगर आप आज प्रोफ़ेसर हैं, सीनियर प्रोफ़ेसर हैं, तो आपके टाइम पे जब आप बनोगे तब इन्फ्लेशन को देखते हुए पता नहीं सैलरी कहाँ जाएगी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।